क्या था कि मैं सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा था। मैं शायद फर्स्ट क्लास में था या सेकंड में। तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल में सोहम कॉमेडी 2013। तो आज हमारे बीच में है वापस से वी कुमार जी एंड आज हम उनसे पूछेंगे उनका स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस। सर जी बढ़िया। सर बढ़िया, प्रभाली की कृपा। तो सर आप ना अपना स्कूल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस बताइए, बढ़िया था। सोहम जी, स्कूल लाइफ का क्या बताऊं। हर बच्चा आज जो भी एज में है, सब इस दौर से सभी निकले हैं, तो सर मैं भी अछूता नहीं हूँ। हाँ, मेरे स्कूल का क्या था कि मैं सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा था। अच्छा। सबसे ज़्यादा अगर ये पता लगे कि क्लास में या स्कूल में छुट्टी टाइम में या किसी भी टाइम में कुछ शरारत हुई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नाम यही आ जाता था कि उसका नाम जरूर होगा, उसका नाम जरूर होगा। मैं आपको भी जैसे कि एक छोटा सा एक एग्जांपल हुआ था मेरे साथ। मैं शायद फर्स्ट क्लास में था या सेकंड में। तो पतंग, अगस्त का महीना था, पतंग उड़ती थी, तो संडे का दिन था, तो छुट्टी थी हमारी। मैं मंडे को स्कूल सब गए, तो उस टाइम ना सीमेंट की टीन हुआ करती थी। स्कूल अच्छी खासी हाइट और टीन हुआ करती, तो टीन पे पीछे की तरफ एक पतंग थी, सामने की तरफ जो दिखाई दे रहे थे कि हाँ टीन के ऊपर पतंग है। तो काफ़ी उसको बच्चे उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मतलब अटकी हुई नहीं थी, कहीं ऐसी पड़ी हुई थी टीन के ऊपर। अब मैंने देखा, सुबह सुबह अपना बैग तो मैंने क्लास में रखा और मैं जैसे तैसे पाइप पे चढ़कर ऐसे उधर से करके टीन पे चढ़ गया और मैंने पतंग ले ली और मैं वहाँ पे खुशी मना रहा हूँ कि ये पतंग मैंने ली है, मैंने ली है। अब इतने में जो बच्चे पहले से ही उसकी कोशिश कर रहे थे लेने की पतंग की, जब वो नहीं ले पाए, उनको लगा कि ये चढ़ गया और इन्हें ले ली, वो पीछे से चौकीदार को बुला लाया। चौकीदार से बोला कि विनोद ऊपर टीन पर चढ़ा हुआ है। अब विनोद नाम मेरे जहाँ तक मुझे याद है आज भी, शायद विनोद नाम और किसी स्कूल, मतलब उस पूरे स्कूल में एक मैं ही था विनोद, जो मुझे आज याद नहीं है कि शायद दूसरा भी कोई था। तो इसलिए विनोद के नाम से कि हाँ शरारत में नंबर 1 वही है, तो उसने बोला विनोद टीन पर चढ़ गया पतंग के लिए। अब वो जैसे चौकीदार को मैंने देखा, तो मैं आगे की तरफ नहीं, जहाँ पूरा मैदान दिखता था हमारा, मैं पीछे की तरफ गया और वो टीन इस तरह से थी दोनों, एक आगे की तरफ और एक पीछे, जहाँ से खाली गली थी छोटी सी, और वॉल थी, दीवार, उस पर लोहे के सरिये लगे हुए थे काफी लंबे लंबे, और दोनों के बीच में थोड़ा सा ही गैप था। अब मैं चौकीदार को देख के आगे की तरफ न जाके पीछे से ऊपर से नीचे कूद गया, और उसकी हाइट लगभग होगी उस टाइम 15 फुट के आसपास तो होगी। हाँ, और इतनी सी अगर मेरा 19-20 बैलेंस बिगड़ जाए कूदने में, तो मैं सीधा रेलिंग पे जाके गिरूं। लेकिन मैं पतंग लेके नीचे कूदा। कूदने के बाद चौकीदार ने फिर भी देख लिया कि ये आगे से नहीं आ रहा तो पीछे से उतरेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था ये ऊपर से ही नीचे कूदेगा। नीचे कूदा, उसने मुझे पकड़ा। अब वो पहचान तो था ही कि ये कहाँ जाएगा। तो फिर वहाँ प्रार्थना वरार्थना हो रही थी, तो मैं प्रार्थना में बैठा था, तो वो लास्ट में राष्ट्रीय गान से पहले वो होता है ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य चतुर्दयाल, ये वाला हो रहा था। तो मैं आराम से, मुझे पता था कि मेरी गलती रहा, मुझे अच्छी तरह से धरा जाएगा सबके सामने, मतलब इंसल्ट होनी पक्की है, बेइज्जती होनी, जो मैंने कार्य कराया ऐसा। अब मैं बैठा हुआ हूँ, तो वो चौकीदार ने वहाँ टीचरों को बोला, फिर वो प्रिंसिपल तक बात गई, तो प्रिंसिपल मेरे पास आके खड़ी हो गई कि यही है ना। तो चौकीदार ने बोला हाँ है यही। अब प्रिंसिपल ने, जो मैंने आंखें बंद करी हुई है लेकिन सुन रहा हूँ, प्रिंसिपल करिए, पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चा यही है जो इस टाइम पूरी भक्ति शक्ति में खोया हुआ है। बोलिए विनोद। जी मैम। खड़ा हो जाओ। मैंने खड़ा हो गया। आओ। तो सब बच्चों से कह रहे आज इस महारथी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। और जबकि वो चौकीदार ना उन 2-4 मैडमों को दिखा के लाया था कि ये यहाँ से कूदा है, अगर 19-20 हो जाता तो ये रेलिंग पे अगर चला जाता तो क्या होता। भाई तो टीचर बोलती है शाबाश बेटे शाबाश, आज जो तुमने एक पतंग के लिए करा ना, तुम्हें अपनी जिंदगी का भी पता नहीं था कि अगर 19-20 हो गया तो तुम्हारी जिंदगी का क्या होता। लेकिन उस दिन ना मुझे डांट नहीं पड़ी, थोड़ी सी बेइज्जती हुई सबके सामने, इंसल्ट, कि ये पतंग के लिए इतनी ऊंची से कूद गया नीचे। तो बाकी बस बोला कि मतलब वो शाबाशी तो नहीं थी, दे तो वो मुझे शाबाशी रही थी, लेकिन वो जलील वाली शाबाशी थी मेरे साथ, जो मुझे जलील करा जा रहा था, मतलब कि शाबाश बेटा शाबाश एक पतंग के पीछे। एक ये किस्सा था, एक बार क्या हुआ,
सुबह सुबह सब अपनी क्लास में जाते हैं, अपनी प्रार्थना वरार्थना सब राष्ट्रीय गान खत्म होने के बाद, तो हम सब खेल रहे थे। तो जैसे पहले टीचर आती है, अपनी हाजिरी लगाती है, क्या नाम है, प्रिंसिपल के रूम में जाके, फिर अपनी क्लास में जाती है। तो हम बाहर काफ़ी देर से खेल रहे थे, तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि कितनी देर में टीचर आने वाली है। अब खेलते खेलते हम खेल रहे थे पकड़ी पकड़ाई, क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर जो चौतरा से होते हैं, बाहर टीन भी होती है वो। अब एक बंदा मेरी तरफ भागा मुझे पकड़ने के लिए। अब मैं दौड़ता दौड़ता क्लास के अंदर ही खिड़की पे चढ़ा, खिड़की पे चढ़ के जिसपे वो टीन रुकी रहती थी, ढांचे पे लोहे का बना रहता था वो, काफ़ी एंगल चौड़े से। अब मैं खिड़की पे चढ़ा, खिड़की पे चढ़ के मैंने एक पोल पकड़ा, उससे दूसरा पोल पकड़ा, और जो बीच में काफ़ी बड़ा होता है, उसमें पंखा भी लगा होता है, बिजली की वायर भी जा रही होती हैं। अब मैं उस पर चढ़ गया, मैं उससे कह रहा हूँ पकड़ पकड़ मुझे पकड़, हाँ? और मैंने नीचे टांग लटका दी कि तू मेरी टांग ही छू के देख ले कि अगर उन्होंने मुझे टच कर दिया तो मैं आउट हो जाऊंगा। अब मैं ये हरकतें कर रहा हूँ। अब बाहर से देखता हूँ कि सारे बच्चे दौड़े दौड़े आ रहे अंदर, सारे बच्चे। बोला क्या हुआ क्या हुआ, तो बोला टीचर आ गई। अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि मैं उससे नीचे उतर जाऊँ। अब मैं टांग, जैसे टीचर आई तो मैं टांग लटका रखी है ऐसे, क्यों वहीं रुक गया, और टीचर आके बैठ गई। अब जैसे कि मैं ऊपर टीन से उस पर लोहे के पोल पर बैठा हुआ हूँ, ये टीचर के टेबल है, ये चेयर है, सामने बच्चे बैठे हैं। अब टीचर बड़े आई आके बैठ गई, किताब निकालो, अपना अपना होमवर्क दिखाओ, ये हुआ। अब वो बच्चे, जी टीचर, सबकी निगाह ऊपर। अब टीचर देख रही कि तुम बुक क्यों नहीं निकालो, क्या तुम बार बार ऊपर देख रहे हो। ओहो ओहो, टीचर खड़ी हो गई, ओहो, बस ऐसे ही ओहो, तो आप यहाँ विराजमान हैं। अब मेरी टांग लटकी हुई है, मैडम ने मेरी टांग पकड़ ली, उन्होंने मेरी टांग पकड़ ली। अब मैं कह रहा हूँ मैम मेरी टांग छोड़ दो, तो बोली उतरो नीचे। तो मैं नीचे जैसे उतरा, पैर नीचे करे और पाइप पकड़ा, तो मेरी पैर हवा में। अब मैडम ने दोनों पैर पकड़ लिए, बोली अब कूद। बोला मैडम जी छोड़ दो, मेरा हाथ फिसलने वाले हैं। अब मैडम नहीं तो कूद, तू वहाँ कर क्या रहा था, तू वहाँ कर क्या रहा था। अच्छा, मैं नीचे आ जाऊंगा जब तो बताऊंगा, अभी तो मेरा जमीन नहीं है। जब मैडम को लगा कि वाकई में ये बहुत ज़्यादा, फिर मेरा मैडम ने पैर छोड़े, फिर मैं नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद शायद डांट पड़ी, क्योंकि उनको भी लगा था इसको, इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं कर सकते भैया। फिर वहाँ बैठ गया। वहाँ बैठने के बाद एक बार हमारी टीचर अपने एक बच्चे को ले आई थी साथ में, और वो बच्चा भी अच्छा हमारी एज का था और बहुत शैतान बच्चा था। मतलब बच्चे तो बच्चे हैं यार, बहुत प्यारा से। फिर मेरा फ्रेंड भी बन गया था वो, क्योंकि मेरे गांव में ही रहते थे, जहाँ मेरा गांव है वहाँ पे उनका भी घर है, तो वो वहीं रहते थे। एक बार वो टीचर ले आई थी। अब उसको ये था कि मेरी मम्मी टीचर है, तो मैं इन पे रोब जमाऊंगा। अब रोब जमाने के चक्कर में वो हम सबको, किसी को मार भी रहा था, डांट भी रहा था। अब हमको ये था कि हमारे टीचर का बच्चा है कि, अब वो जब देखा है एक बच्चे को जबरदस्ती ना हाथ में स्केर मार रहा था, फुट्टा या लकड़ी का कुछ मार रहा था, वो रो रहा था। अब भाई से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, भाई भूल गया कि मेरी ही टीचर का लड़का है, भाई ने वो धुन डाला। और जब भाई उसको धुन रहा था, तो जब हमारी टीचर बिल्कुल ये चीज़ लाइव देख रही थी, क्योंकि वो बगल वाली क्लास में थी, दूसरी मैडम से बात कर रही थी, और मैं क्लास के बाहर उसे धुन रहा हूँ, वो नीचे पड़ा हुआ है और मैं उसके ऊपर, और घाटा भड़भड़ाम लग रहे हैं। वो अचानक हमारी टीचर आ गई, टीचर ने देखा ये क्या है। अब वो उठाया, दोनों को डांटा भी, लेकिन माँ को तो लगा कि मेरे बच्चा नीचे पड़ा हुआ है और ये लग रहा है। अंदर चले, उस टाइम वो बात तो नहीं थी, लेकिन उसी बात के पीछे मेरी सही रेल बनाई। मैं बैठी, जब बैठो भाई साहब, अपने अपनी बुक निकालो, अपना अपना होमवर्क निकालो। अब नाम तो होमवर्क का था, लेकिन असली गुस्सा इसका था कि मेरे बच्चे को ये मार रहा था। तो खड़े हो जाओ भाई साहब, आप होमवर्क निकालो। टीचर नहीं करा, आ जाओ फिर यहाँ। आते ही वहाँ का गुस्सा यहाँ आ रहा है, आई हाथ सीधे करो फिर कि यहाँ पे उंगलियों में पेंसिल डालकर ऐसे, और फिर ऐसे उंगली दबाते थे। अरे मर गए मैम। तो समझ में तो आ रहा था मेरी पिटाई जो हो रही है ये मेरे होमवर्क की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि मैं कब होमवर्क करके लाता हूँ, लेकिन ये गुस्सा यहाँ का है। तो बहुत सी बातें ऐसी हुई हमारे साथ स्कूल में। एक बार
मैं भी अपनी क्लास का मॉनिटर था, लेकिन मैं अपनी क्लास का मॉनिटर था कि जो ज़्यादा उधम मचाएगा, मतलब जैसे एक दो लड़के और भी, एक लड़की थी एक लड़का था, वो पढ़ाई में अच्छे थे तो वो भी मॉनिटर थे, और मैं भी, अगर उनसे कोई नहीं संभलता था तो खड़े हो जाओ भैया। वो जब मैं खड़ा होता तो वो सब बैठ जाते थे कि ये अभी ये उतार देगा हमारा भूत, इसलिए शांत बैठे रहो। तो एक बार ऐसे तू मैं हो गई आपस में ही हमारी, मॉनिटर की। एक मेरा खास फ्रेंड था, बहुत प्यारा, अच्छा है, रघुवीर नगर का रहने वाला था, उस टाइम वो वहीं रहता था अपनी मासी के यहाँ, तो वो भी पढ़ता था। अब ऐसे ही मतलब जो मेरा फ्रेंड था और जो दूसरा क्लास का, हमारी क्लास का दूसरा मॉनिटर था, उनके आपस में तू में हो गई, और अच्छी खासी तू में हो गई। एक जात बिरादरी पे भी कि तू ये है, तू ये, आपस में फलाना से। टीचर आ गई, बैठ गई, तो शिकायत पहुंच गई कि ये आपस में लड़ रहे हैं जी। तो टीचर ने बोला किस बात पे लड़ रहे हो? तो जो हमारी क्लास का मॉनिटर था, दूसरा लड़का जो पढ़ने में होशियार था, वो कहता है मैम ये ना चौथी क्लास में जो वो लड़की है उससे प्यार करता है। टीचर सुन के हैफ रह गई कि ये क्या कह रहा है। कि क्या कह रही हो बेटा? मैम ये ना, मतलब उस लड़के का नाम ले रहा है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आज जैसे मैं नाम ही चेंज कर देता हूँ कि जैसे रिंकू है और कह रहा है कि मैम जो ये चिंटू है ना, और जो चौथी क्लास में सुनीता पढ़ती है, ये उससे प्यार करता है। तो चिंटू कहता है नहीं मैम ये झूठ बोल रहा है, ये तो खुद लक्ष्मी से प्यार करता है। अब वहाँ कहाँ का टॉपिक्स कहाँ छिड़ गया, अब उनकी बातें चल रही हैं। अब ऐसे करते करते सबकी खुल गई। एक मेरा नाम लेके कहता है कि मैम ये भी तो 5वीं क्लास में जो बिंदु पढ़ती है उससे प्यार करता है। मैं बोला इनकी ऐसी की तैसी, इन्होंने मुझे कहाँ बीच में ले लिया, मेरा तो कोई मतलब ही, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ। अब मैडम सबकी सुन रही है कि वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करता है, वो लड़की उससे प्यार करती है, यही चल रहा है। मैडम ने बोला आप शांत बैठो। शांत बैठ गए। बोले तुम्हें पता है प्यार व्यार क्या है? तुम्हें पता है? हम भी टीचर बने हैं, हमने भी कोर्स करे हैं, हम भी हॉस्टल में रहे हैं, हम भी कॉलेज गए हैं, लड़कों के साथ रहे हैं, पार्टियां करी है, पिकनिक टूर पे गए हैं, हमें आज तक प्यार नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ। और तुम्हें अपनी उम्र देखो, अपनी हाइट देखो, है तुम्हें प्यार हो गया। मैं ये समझा कि मैडम तो चलेगी। मैंने बाद में जो पकड़ के उनकी फिटनेस बनाई कि तुमने मेरा नाम कैसे ले दिया, वाह भाई तू भी तो उससे प्यार करता है। मतलब ये स्कूल लाइफ भी, मतलब जैसे पढ़ाई में क्या होता था कि जैसे पढ़ाई का नाम शुरू होता था, और जैसे कि मैं उस टाइम थोड़ा सा उसी चीज़ से थोड़ा सा होशियार सा भी हो गया। मैं ना उसी टाइम में बैंक जाना शुरू हो जाता था। जैसे टीचर थी तो मेरा नाम के आप ये चले जाओ मेरी पासबुक लेके और बैंक में इसकी एंट्री करवा लाओ, पासबुक एंट्री करवा लाओ। या कई बार ऐसा होता था कि चेक दे देते थे मुझे कि ये चेक लो और बैंक से पैसे निकाल लाओ। तो जब तुम्हारा इस टाइम चले जाना या आधी छुट्टी होने के बाद चले जाना, ये ठीक है। अब जैसे हम देखते कि मैडम ने बोला कि अपना अपना होमवर्क निकालो, ये करो, कल होमवर्क दिया था वो क्यों नहीं करके लाए, जो नहीं करके लाए